Am I audible? Vandana? Yes, sir, you are audible. Okay. Okay. So should I start? Sir. Okay. I think screen is visible. And it's visible. Yes. Is okay. So your subject is digital image and video processing. So let us we will start digital image processing. What is digital image processing? Anyone can tell about the what is digital image processing? Vandana. Hello. So digital through which we process image and for means for filtering, for scanning, for uses, different uses. Okay. Or we can say that processing of an image which is digital in nature. ठीक है, राइट? ठीक है, तो ये फाइनली फर्स्ट ही आपके पास यहाँ ये फर्स्ट एक ये भी बोल सकते हैं कि प्रोसेसिंग ऑफ एन इमेज विच इज डिजिटल इन नेचर, प्रोसेसिंग ऑफ एन इमेज विच इज डिजिटल इन नेचर कॉल्ड एज अ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की एक और डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस in which we apply different operation on image to make it suitable for viewing, or we can say that so that which is more informative, राइट? तो ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं? ऑपरेशन हो सकते हैं आपके पास इमेज का कंप्रेशन, सेगमेंटेशन, मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, इमेज फिल्टरिंग, इमेज रिस्टोरेशन, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, पॉसिबल ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ इमेजेस। टाइप्स ऑफ इमेजेस अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ इमेजेस आपके पास दो टाइप की इमेज होती हैं, एक होगा आपके पास एनालॉग इमेज और सेकंड वन इज डिजिटल इमेज। तो एनालॉग इमेज का मतलब क्या है? सपोज कोई भी इमेज आपके पास टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। सपोज मैं आपको कोई पेन है उसको मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, तो उसको अगर मैं टाइम के अकॉर्डिंग वो वेरी कर रही है, दैट मीन्स इट इज अ एनालॉग इमेज। तो बेसिक ड्रॉबैक ऑफ एनालॉग इमेज इज कि हम इस एनालॉग इमेज को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिकली एनालॉग इमेज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग जो इमेज वेरी कर रही है उसे क्या बोलेंगे हम? एनालॉग इमेज। और इसका ड्रॉबैक क्या है कि एनालॉग इमेज को हम स्टोर नहीं कर सकते, मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते। सो हम इमेज प्रोसेसिंग किस पर अप्लाई करेंगे? स्टोर्ड इमेज पर। तो इसलिए हम डिस्कस करते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो सेकंड इमेज इज अ डिजिटल इमेज। डिजिटल इमेज का मतलब क्या है? इट इज ऑल्सो अ टू डायमेंशनल इमेज विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट। सपोज मैं एक इमेज यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज आपके पास एक ये इमेज है, ये कोई इमेज है, इज इट विजिबल? Yes, sir. तो इस इमेज को हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म में सपोज ये पॉइंट क्या हो गया आपके पास? एफ ऑफ 0 0, एफ ऑफ 0 1, एफ ऑफ 0 2, एफ ऑफ 0 3, एफ ऑफ 0 4 अप टू एफ ऑफ
0m-1। तो बेसिकली ये फंक्शन क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है a smallest part of the digital image, or we can say that it is a pixel of a image। पिक्सल की अगर डेफिनेशन हम देखें, पिक्सल इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ डिजिटल इमेज। तो बेसिकली हमने किसी भी इमेज को हम एक स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हमने टू डायमेंशनल एक फंक्शन बोल दिया एफ ऑफ एक्स वाई। इसको डिनोट कैसे कर रहे हैं, एक मैंने इमेज ड्रॉ करी, ये हो गया आपका एफ ऑफ 0 0, एफ ऑफ 0 1, एफ ऑफ 0 2 अप टू एफ ऑफ 0m-1। सिमिलरली इस इमेज को हम अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे, दिस इज अ एफ ऑफ 10, एफ ऑफ 12, एफ ऑफ 20, एफ ऑफ 30 एंड अप टू एफ ऑफ n-10। तो इस टाइप से हम इसको एक पर्टिकुलर डिजिटल इमेज को हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी पार्ट को हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिजिटल इमेज। ये हमने इस पार्ट में लिखा हुआ है, this is a representation of a digital image, f of 0 0, f of 0 1, f of 0m-1, and this is a pixel of 0th location, right? तो फाइनली ये मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या हो गई, मैट्रिक्स की डायमेंशन हो गई आपके पास n क्रॉस m की, राइट? तो आपके पास एक n क्रॉस m पिक्सल्स की एक इमेज है। इस टाइप से हम इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ डिजिटल इमेज क्या क्या अवेलेबल हैं आपके पास। सभी ने मैटलैब यूज किया है? वंदना? Yes. सर किया है। ठीक है, तो ये आप अवेयर होंगे इस चीज़ से कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली दिस इज अ करंट फोल्डर एंड दिस इज अ वर्क स्पेस एंड दिस वन इज अ कमांड विंडो। जो भी आपको कमांड कुछ रन करनी होती है, आप वो कहाँ कमांड विंडो में रन करते हैं। जैसे हम अगर सपोज हमने अभी राइट किया था a = 2, तो अगर हम इसको इस कमांड को यहाँ कमांड विंडो को क्लियर करना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं हम, क्लियर। क्लियर क्लियर करते हैं हम वर्क स्पेस को क्लियर करने के लिए, और कमांड विंडो को क्लियर करना है तो क्या लिखते हैं, CLC, राइट? तो इस टाइप से हम इसको थोड़ा सा बेसिक्स है ये बता रहा हूँ मैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ डिजिटल इमेज। टाइप्स ऑफ डिजिटल इमेज के लिए मैंने एक कोड ऑलरेडी डिजाइन किया है। फर्स्ट है आपके पास ग्रे स्केल इमेज, बाइनरी इमेज, कलर इमेज एंड द इंडेक्स्ड इमेज। जो लास्ट की दो इमेज हैं, ये दोनों इमेज क्या होंगी आपके पास, कलर इमेज होंगी, और जो फर्स्ट दो हैं ये आपके पास ब्लैक एंड वाइट इमेजेस होंगी, और वी कैन से दैट ग्रे इमेजेस। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट इमेज की बात करें, ग्रे स्केल इमेज की बात करें, तो उसमें जो पिक्सल की वैल्यू होगी वो 0 to 255 के अराउंड वेरी करेगी। 0 to 255 के अराउंड पिक्सल की वैल्यू वेरी करेगी। पिक्सल की वैल्यू क्या मैंने शो करी थी, ये मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर। दिस इज अ वैल्यू ऑफ, दिस इज अ पिक्सल वैल्यू एफ ऑफ 0 0, राइट? तो अब हम किस तरीके से देखेंगे इसको। सपोज मैं अब अगर ग्रे इमेज की बात करता हूँ, इनबिल्ट इमेज है मैटलैब के अंदर। किसी भी इमेज की अगर आपको इन्फो लेनी है, जैसे अब अगर मैं कैमरा मैन .tif एक इनबिल्ट इमेज है मैटलैब में, तो अगर मैं इस इमेज की इंफॉर्मेशन लेना हो तो आपके पास फंक्शन क्या है, im-info एंड द नेम ऑफ द इमेज, राइट? तो हम इसको जैसे ही प्रेस करेंगे आपके पास कैमरा मैन इमेज की क्या आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इन्फॉर्मेशन में आप कुछ भी देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे इन्फॉर्मेशन में आपके पास ये आ गया कि विड्थ क्या है, हाइट क्या है, पिक्सल वैल्यू क्या है, कलर ऑफ टाइप ऑफ कलर क्या है इमेजेस का, क्या शो कर रहा है यहाँ पर, वंदना? मोहित? क्या शो कर रहा है ये, दिस इज अ ग्रे स्केल इमेज, राइट? तो सपोज अब मुझे इस इमेज को देखना है, तो आई हम फाइनली हम किस तरीके से करेंगे, हम इस इमेज को पहले रीड करेंगे, देन फिगर, देन आई एम शो। तो सपोज हमने ये कोड आपको रन किया इस पॉइंट पर, तो इसको एंटर करेंगे तो कि क्या आपके पास इमेज शो हो रही है एक कैमरामैन,
Yes. ठीक है। तो फाइनली हमने एक कोड लिखा आई एम रीड कैमरा, हमने पहले इस इमेज को रीड किया आई एम रीड फंक्शन से, देन फिगर आई एम शो किया ए को, जो रीड किया था उसको हमने शो किया। तो फाइनली आपको दिख रहा है कि जो भी इनबिल्ट इमेज है वो कैसे दिख रही है आपके पास, एक इमेज की फॉर्म में दिख रही है। सपोज जो मैंने आपको अभी एक फॉर्म बताया था कि पिक्सल में किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से हम पिक्सल मैच करते हैं, तो पिक्सल को देखने के लिए हमारे पास एक कमांड है आई एम पिक्सल इन्फो, राइट। तो आई एम पिक्सल इन्फो को अगर मैं यहाँ रन करता हूँ, ठीक, आई एम पिक्सल इन्फो मैंने रन किया, तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास पिक्सल इन्फो दिख रहा है नीचे इमेज के डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेफ्ट कॉर्नर। आंचल, Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. क्या लिखा हुआ है, पिक्सल इन्फो एक्स वाई देन इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैं इमेज के किसी भी पार्ट पर ले जाऊंगा तो उसके पिक्सल की लोकेशन बता रहा है कि पिक्सल की लोकेशन क्या है, 110 कोमा 141 एंड इट्स इंटेंसिटी इज 17 एट दिस पिक्सल, राइट। तो किसी भी पॉइंट पे ले जाऊंगा तो वेरी करेगा। तो हमने क्या किया था, अभी किसी भी इमेज को वेरी किया था, तो जैसे अभी मैंने आपको पॉइंट यहाँ पर नोट किया था कि दिस इज अ एफ ऑफ 00, फर्स्ट पिक्सल इज एफ ऑफ 00, क्लियर है। तो बट इन केस ऑफ मैटलैब दिस पोजीशन डिनोटेड बाय एफ ऑफ 11। देखो अब मैं अगर इस पॉइंट पर ले जाऊंगा फर्स्ट पिक्सल पर, तो क्या शो कर रहा है ये आपको, पिक्सल की वैल्यू क्या आ रही है, 1, 1 पोजीशन पर पिक्सल की वैल्यू क्या है, 6. 156, राइट। तो क्लियर है आपको, देखो ये मैंने हर एक, इस बेसिकली डिजिटल इमेज का मतलब क्या है कि हमने इमेज को एक पर्टिकुलर पिक्सल्स में कन्वर्ट करके उसको सेव किया हुआ है। तो जैसे भी मैं किसी भी पोजीशन पे ले आऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लिख देगा, पिक्सल दिख जाएगा, इस पोजीशन पे इस पिक्सल की वैल्यू क्या है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ ग्रे स्केल इमेज। तो ग्रे स्केल इमेज में इंटेंसिटी की वैल्यू जो वेरी करेगी वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 to 255। जो आपको इंटेंसिटी की वैल्यू दिख रही है, ये इंटेंसिटी की वैल्यू, ये हमेशा 0 to 255 के बीच में वेरी करेगी इन केस ऑफ ग्रे स्केल। तो ग्रे स्केल इमेज में किसी को डाउट है, No. So it's clear. क्लियर। तो नेक्स्ट अगर सपोज हम बाइनरी इमेज की बात करते हैं, तो बाइनरी इमेज का मतलब नाम से ही क्लियर है, तो इसमें जो दो वैल्यू होगी क्या होंगी आपके पास, 0 हो गई या होगी 1। तो 0 फॉर ब्लैक के लिए यूज करेंगे और 1 फॉर करेंगे वाइट के लिए। तो हम अगर इसमें सेम हम इसके अवेलेबल है आपके पास इमेज सर्कल्स डॉट png इमेज, एक इनबिल्ट इमेज है मैटलैब में। तो हमने इसको अगर इसकी इन्फो देखना चाहा तो हमने इसको रन किया, इन्फो में यहाँ पर दिखेगा, ये क्या दिख रहा है आपको, सो बेसिकली दिस इज अ बाइनरी इमेज, बट शो कर देते हैं इसको एक बार, राइट। तो बी आई एम रीड आई एम शो, देन इसको, इस कोड को मैंने रन किया, तो क्या आ गया आपके पास, एक इमेज आ गई सर्कल्स की। वंदना, Yes, sir. शो हो रहा है इमेज, आंचल, Sir. Yes, sir. ठीक है। तो बेसिकली ये कौन सी इमेज है आपके पास, ये है आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। तो सिमिलरली अगर हम इसको नोट करें, एक बार चेक कर लेते हैं ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है या नहीं है। इसको आई एम पिक्सल इन्फो किया हमने, देखो अगर मैं पिक आई एम पिक्सल इन्फो से लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आपको यहाँ पिक्सल की वैल्यू दिख रही होगी, एक्स कॉमा वाई एंड द पिक्सल वैल्यू। अगर मैं ब्लैक पोर्शन पे ले जाता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या शो हो रही है, 0. 0। एंड अगर मैं वाइट पोर्शन पे ले जा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या शो हो रही है, 1। तो बेसिकली इट इज अ बाइनरी इमेज, इसका जो पिक्सल वैल्यू होगा वो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। तो 0 का मतलब क्या होता है ब्लैक, एंड 1 का मतलब क्या होता है आपके पास
वाइट, राइट। तो हमने इस इमेज को आपको सेव किस में किया था, हमने बी पोर्ट बी में सेव किया था। अगर मैं बी मैट्रिक्स को देखूंगा तो बी मैट्रिक्स अगर मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ जैसे, तो बी मैट्रिक्स में देखो, बी मैट्रिक्स को मैं एक बार विजिबल कर देता हूँ, वेट अ मिनट। बी को मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। बी को जैसे देखा आपने, 0 0 एंड ये 1 1 की फॉर्म में आपके पास एक मैट्रिक्स ड्रॉ हो रखी है, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? वंदना, आंचल, No, sir, it's Yes, clear. sir. ओके। तो नेक्स्ट इमेज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इमेज है हमारे पास कलर इमेज। अगर हम कलर इमेज को देखें, इनबिल्ट इमेज ऑनियन डॉट पी के नाम से अवेलेबल है। तो अगर हम इसको शो करते हैं तो बेसिकली ये आपके पास ये कलर इमेज अवेलेबल है। ये कलर इमेज रिप्रेजेंटेशन हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हर एक क्लास जो क्या कहते हैं कलर इमेज है, ये आपके पास 3 कलर से मिलकर बनी है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आरजीबी नोटेशन, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो रेड और ग्रीन और ब्लू को मिला के हम कोई भी कलर को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस इमेज से हम रेड कलर भी एक्सट्रैक्ट करेंगे, ब्लू कलर भी एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड ग्रीन कलर भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बेसिकली इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, देखो ये क्या 3D इमेज है। 3D आपके पास वो पॉइंट है, जैसे आपके पास अगर मैं फर्स्ट उसकी बात करूं, दिस इज अ रेड पोर्शन एंड सेकंड इज अ, वेट अ मिनट, सपोज मुझे सी देखिए, ये आपके पास दिख रहा है 135 × 198 × क्रॉस 3। तो बेसिकली 1 किसके लिए होगा, रेड के लिए। अगर मैं सपोज इसको लिखता हूँ मैं सी इक्वल टू, सॉरी नेक्स्ट किसी में ले लेता हूँ, डी इक्वल टू सी, ठीक है। तो अगर मैंने किया आई एम, वेट अ मिनट, ओके। देखो एक्सट्रैक्ट करना हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, लेकिन चलो एक आपको बता देते हैं अभी। जैसे सपोज आपके पास सी के अंदर क्या है, आपके पास ओरिजिनल इमेज है। अगर मैं आई एम शो सी करता हूँ यहाँ पर, सी किया, तो आपके पास एक इमेज आ जाएगी। इमेज क्या है आपके पास, टाइम ले रहा है मैटलैब, रुकिए 1 मिनट वेट कीजिए। राइट, देखो ये आपके पास इमेज आ गई। इमेज क्या हुआ, सी में आपके पास ये मैट्रिक्स है। अगर मैं इसमें से कलर को एक्सट्रैक्ट करना है मुझे, मैंने क्या बोला, फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास अवेलेबल क्या है, आपके पास आर की, सेकंड है आपके पास जी की एंड थर्ड वन इज ब्लू के लिए, बी के लिए। तो अगर मुझे रेड के लिए ड्रॉ करना है, सपोज मैंने रेड के लिए मैं कोड लिखा
R इक्वल टू C कॉलन कॉलन कॉमा कॉलन, क्योंकि फर्स्ट एज इट इज रहेगा, और नेक्स्ट 2 एंड 3 को हमें क्या करना है, 0। टू एंड 3 को हमने क्या कर दिया यहाँ पर, 0। सॉरी, ब्रैकेट बंद नहीं किया। और वो जो C बचा है, C को R को C में किया और नेक्स्ट इसको 0 कर दिया। देन अगर मैं C को प्लॉट करूँगा, C को अब मैं सीधा IM शो करूँगा, IM शो ये देखिए, पहले क्या इमेज थी आंचल, एक पूरी कलरफुल इमेज थी, तो उसमें से मैंने क्या किया, रेड पार्ट को एक्सट्रैक्ट किया। क्लियर हो रहा है ये? Yes, sir. ठीक है, तो ये अब कैसे एक्सट्रैक्ट किया मैं, जब इसका जैसे मैंने आपको इमेज रिप्रेजेंटेशन अभी ये ब्लैक एंड वाइट इमेज का बताया था, ऐसे में आपको कलर इमेज का रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो उस हिसाब से फिर मैं कोडिंग आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने रेड और ग्रीन को एक्सट्रैक्ट किया, राइट? ठीक है, तो किसी को डाउट है अभी बेसिक्स में, बेसिक्स ऑफ इमेजेस में? तो कोडिंग पैरेलली चलते रहने दें या कंटिन्यू नो करें सर। विदाउट कोडिंग? सर पैरेलल। पैरेलली कोडिंग होती रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम आपको एक्सट्रैक्ट करना बताएंगे इमेजेस, और कलर इमेजेस का रिप्रेजेंटेशन बताएंगे, ठीक है। एक बार अटेंडेंस आप चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दीजिए। ओके, थैंक यू।